हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के जो क्लास जो चलने वाले हैं एक्सरे के बारे में, एक्सरे की रिपोर्ट किस प्रकार से देखा जा सकता है, एक्सरे की रिपोर्ट देखकर किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सी बीमारी है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं या आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है हर एक टॉपिक मेडिकली लाइन पर आप लोग को पास यानी वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि यहाँ से आपको बेहतर स्टूडेंट लेवल पे यानी मेडिकल नॉलेज का कुछ कुछ आपको हासिल हो जाए। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग बात करने वाले एक्सरे के बारे में। एक्सरे क्या होते हैं, तो देखिएगा एक्सरे जो होता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा एक्सरे क्या होता है। देखिए, कह रहा है कि एक्सरे आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना रेडिएशन दैट दैट यूज टू मेक पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ बॉडी, यानी ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, एक्सरे जो ये होते हैं एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। एक्सरे जो होता है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो होते हैं वो तस्वीर लेने के जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। अगर एक्सरे की बात कहा जाए तो एक्सरे आर एल्सो नॉलेज ऑफ द रेडियोग्राफी, यानी यानी एक्सरे के जो अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोग्राफी भी कहा जाता है। एक्सरे को किस नाम से जाना जाता है, रेडियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और इसी एक्सरे के बारे में जो सबसे पहले जो बताने वाले थे वो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था विल्हेम कॉर्नोट है ना रॉन्टगन ने 1895 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे, यानी एक्सरे की खोज किए थे। और एक्सरे जो होता है ना एक प्रकार के तरंगदैर्घ्य होते हैं, और जिसका जो ऊर्जा जो होते हैं सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिएगा एक्सरे का जो ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर के जो बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जिसे एक्सरे के जो किरण जो पड़ता है ना वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। बात समझ में आ गया। इसी के लिए क्यों कारण क्या होता है कि एक्सरे में जो किरण का जो रेडिएशन की जो मात्रा होता है, वो जो हमारा जो किरण जो होते हैं वो कितने रूप में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरे जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर वो 10 पिकोमीटर तक इसका क्या होता है, रेंज होता है। तो आप इसको थोड़ा सा आपके बारे में पता चल गया कि हमारा क्या हो गया और एक्सरे क्या होता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि एक्सरे में आखिर क्या होता है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्सरे में आखिर जो हम लोग देखिएगा, एक नॉर्मल सी आपको बॉडी अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा तो एक हम ले लिए हैं किसी का, व्यक्ति का, जिसमें हम लोग को दिख रहे होंगे एक्सरे में। एक्सरे में सबसे पहले आपको देखकर पता करना पड़ेगा कि इसमें देखिएगा कि एक्सरे के जो होते हैं ना क्या होते हैं, एक आईडी नंबर होते हैं, उसके बाद नेम होते हैं, उसके बाद डेट देखिएगा, डेट ज़्यादा दिन का नहीं है, 9/12/2024 का ही है, ठीक है। यानी आपका देखिएगा जिसके बारे में हम बताएंगे कि चेस्ट पीए क्या होता है, तो ये सबसे पहले नॉर्मल का डिटेल्स होता है, जो पेशेंट के जो डिटेल्स होते हैं उनका डिटेल्स है। चलिएगा आइएगा हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एक्सरे में हम लोग को क्या क्या देखना जरूरी होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले यही हमारा कहता है कि आपको एक्सरे को देखने के लिए सबसे पहले जानकारी क्या होना चाहिए। एक एक्सरे को पकड़ते हैं, आप देखते हैं तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मेथड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सरे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपको एक्सरे को देखना चाहिए कि किसमें कौन, एक्सरे जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग को चीज़ दिखाई देता है, तो उसमें हम लोग को पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग को क्या होता है। यही कह रहा है मेथड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सरे। तो आप देख रहे होगे, एक्सरे को देख रहे होगे, आप बीच बीच देखिएगा इस प्रकार से हम कॉलम लगाए हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करा एयर, हवा, जो आपको जो दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये सब जो दिख रहा होगा ना, ये सब आपको ब्लैक जो दिख रहा होगा, एक्सरे में ध्यान दीजिएगा। एक्सरे में जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ब्लैक ब्लैक जैसा दिख रहा होगा, वो आपका क्या है, एयर है। उसके बाद हल्का हल्का जैसे दिखेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सगड़ू दिख रहा होगा, ये सगड़ू किनारे किनारे में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, फैट है, वसा है।
उसके बाद देखिएगा आपको जो हल्का और भी दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ हो गया, इस सगरो, इस साइड हो गया, तो ये सगरो क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है। और आपको जो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा ना, यहाँ से ये सब जो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, जो ये सब का है बोन है, ठीक है। और ये उसके बाद हल्का हल्का जो हो गया, हल्का जो जिसमें हल्का धुंधलापन जैसा आपको दिख रहा होगा, वो आपका मेटल है। तो एक्सरे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इतना आपको होनी चाहिए कि एक्सरे को हम कैसे पता करेंगे कि मेरा कौन है। तो जो आपको एक्सरे में आपको हम बता दिए हैं, चलिए इतना तो आपको तो पता हो गया होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक्सरे के। तो सबसे पहले जो होता है एक्सरे के बारे में आप लोग को पता हो गया होगा। इसमें अभी जस्ट आपको बताया कि एक्सरे में कौन कौन सी भाग होता है, सब क्लियर हो गया। इसमें भी आपको देखिएगा बता दिए हैं कि आपको जो देखिएगा आपको यानी आपको इस प्रकार के थोड़ा सा एक्सरे की बात करते देख लीजिएगा। ये हमारा एक चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, उसी व्यक्ति का है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, उसी व्यक्ति का चेस्ट एक्सरे हो गया। जिसमें देखिएगा सबसे पहले चेस्ट एक्सरे में क्या देखेंगे कि आपको जो दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको इस कलर का जो दिख रहा है, इस कलर के दिख रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले इस कलर का आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको जो दिख रहा होगा आ गया है। और एक्सरे के जो है एकदम हमेशा सोजे पकड़ना चाहिए। हमारा जो फेस के जो है वो सोजे पकड़ना चाहिए। और जो आपको ऊपर वाला जो आपको देख रहा है ना, वो वायु मार्ग हो गया, यानी श्वास नली हो गया। वो जो आप जो दिख रहे होगे ना, वो आपको श्वास नली हो गया। उसके बाद आपको इस तरह से जो आपको लंग्स जो दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, जो जिसको दो भागों में बांट रहे हैं। उसके बाद देखिएगा आपको जो रेड कलर का आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को देखिएगा हमारा जो बॉडी का जो होता है सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है, इस जगह पर हम लोग बात करेंगे, इस जगह पर हमारा क्या होता है, या इसी जगह पर हमारे देखेंगे तो हार्ड है। इस प्रकार से हमारे इस जगह पर क्या मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा सा देखिए जाए कि एक बार और समझ लीजिए इसका। तो ये आपका हल्का पूरा ब्लैक जो आपको दिख रहा होगा वो एयर हुआ। उसके बाद हल्का जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा बॉडी में एक्सरे में, वो फैट हो गया। उसके बाद देखिएगा और उससे हल्का जो हो गया इस साइड हो गया, वो आपका है ना सब टिश्यू होता है। और जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो हड्डी हो गया। उसके बाद मेटल हो गया हल्का। चलिए अब उसके बाद देखिएगा सबसे पहले हम लोग को ये होना चाहिए कि आखिर हम लोग बॉडी को देखिएगा एक्सरे को पकड़ते कैसे। देखने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को एक्सरे को पकड़ना पड़ेगा कि एक्सरे को किस प्रकार से हम लोग पकड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सही रिपोर्ट जारी होगा। तो अगर आप एक्सरे को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने एक्सरे को एकदम सोजे पकड़ना है बॉडी के सामने। देखिए जिस पर हम लोग लिख दिए हैं, एक्सरे शोल्डर एल्सो वी हैंड, है ना, हैंड विथ योर हैंड्स द व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ यू। यानी आपको क्या करना होगा, दम सोजे पकड़ना होगा। एक्सरे को अपने हाथों से पकड़कर अपने सामने देखिए, यानी इस प्रकार से आप एक्सरे को देखिए। और सोजे एक्सरे को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। डॉक्टर को देखते भी होंगे कि अपने आंखों के सामने, यानी दम शुल्ड, यानी अपने पकड़, यानी सामने से पकड़ कर उसको क्या करते हैं, एक्सरे को इस प्रकार से देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से एक्सरे को देखा जाता है। और इस अब अपने आप को कल्पना कीजिए कि इसका पीछे आपका जो है फोटो है, एक्सरे जो हो गया आपका फोटो है। अगर इस तरह से इमेजिंग करके देखोगे तो आपका बॉडी जो है हर एक पार्ट आपको उसमें क्या हो जाएगा, नजर आ जाएगा, जिससे आप आसानी से एक्सरे को देख सकते हैं। ठीक है, यही आपको कह रहा है। ध्यान दीजिएगा कि एक्सरे शुड आल्सो बी हैंड विथ योर हैंड एंड viewed फ्रॉम द फ्रंट ऑफ यू। आप इसको क्या करो, सोजे पकड़ के देखिए। क्या पकड़ के देखिए, सोजे पकड़ के देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज आपके बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। एक्सरे को हमेशा शोल्डर के पास ही पकड़ कर देखना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत, आइएगा उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए देखिएगा, एक्सरे जो होते हैं दो प्रकार से लिया जाता है। एक्सरे जो होता है, व्यू ऑफ एक्सरे जो होते हैं दो प्रकार से। देखिए हर एक टॉपिक किस प्रकार से, पहले हम आप लोग को बताएंगे। पहले एक्सरे के नॉलेज लीजिए कि एक्सरे किस प्रकार से किया जाता है।
ठीक है। जब तक अगर हम लोग इतना नहीं पकड़ पाएंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा समझने में, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप लोग हम वीडियो पर आराम से बने रहे, क्योंकि इसमें हम एक एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप इसके बाद कभी भी वीडियो देखने के बाद अगर एक्सरे को आप देखते हैं, ताकि वहाँ तब जाकर आपको एक्सरे के बारे में पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाओगे। आप है ना आराम से कि एक्सरे को देख सकते हो। एक्सरे के लिए आपको कोई तरह का टेंशन नहीं है। हम लोग देखिएगा कोई भी मेडिकली है ना टेक्नोलॉजी यानी वॉइस से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम साफा स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं ताकि आप लोग किसी भी को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए व्यू ऑफ एक्सरे जो होते हैं, हम लोग दो तरह से एक्सरे को किया जाता है। पहला जो होता है फ्रंट से होता है, दूसरा होता है बैक से। एक जो एक्सरे जो होते हैं आगे से लिया जाता है और एक जो होते हैं वो पीछे से लिया जाता है, ठीक है। आप जरा इस पिक्चर में गौर से जरा देख रहे होंगे, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से पहला पिक्चर को लिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब आप जो देख रहे होंगे ना, एक्सरे के जो है आगे से लिया जा रहा है। एक्सरे के जो है वो आगे से लेकर पीछे से लिया जाए। जैसे आपको देख रहे होगे डॉक्टर बोल देगा कि एक पार्ट पर जाकर वहां पर देखिएगा जहां पे यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, उसके बाद उस पर आपको क्या करना है, पीछे जाकर सट जाना है। अब पीछे देख रहे होगे ना मशीन लगा हुआ, जरा पिक्चर पर ध्यान दीजिएगा। और उसकी जो लाइट जो है आगे से फोकस जो है, एक्सरे जो किरण जो है वो आगे से कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आगे से कर रहा है। और आगे से जब करता है, आगे से किरण जब डालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं इंटर है ना पोस्टीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, है ना इंटर पोस्टीरियर कहते हैं। इंटर जो होता है, इंटर पोस्टीरियर जो होता है, इंटर पोस्टीरियर जो होता है वो आगे से फोकस डाला जाता है। क्या जाता है, आगे से फोकस डाला जाता है। तो वही कह रहा है कि फ्रंट टू बैक, यानी जो होता है आगे से इसका जो किया जाता है पीछे तक किया जाता है। लेकिन इसकी जो एक्सरे जो किरण है वो आगे से डाला जाता है ना। चलिए, और उसके बाद दूसरा जो है इसका में जो है ना बैक टू फ्रंट, यानी पीछे से आगे किया जाता है। इसमें जो होते हैं आगे की ओर जाकर क्या करते हैं, आगे जो बॉडी जो होते हैं, चेस्ट जो होते हैं वो आगे जाके चिपका लिया जाता है, देखिएगा इस प्रकार से। और उसका जो फोटो फ्रेम जो हो गया, उसका किरण जो होता है वो ने पीछे से डालता है। इसको हम लोग कहते हैं यानी पोस्ट रोटियर, यानी क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टो रोन्टियर कहते हैं। इसको आगे वाले को क्या कहते हैं, यानी एंटोपोस्टीरियर कहते हैं, और पीछे वाला के कहते हैं पोस्टो है ना रेंटियर कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं बैक टू फ्रंट होता है, पीछे से आगे। दो ही प्रकार से एक्सरे किया जाता है। चलिए, एक जो होता है आगे से किरण डालकर किया जाता है, उसके बोर्ड पीछे लगा रहता है ना, ताकि सही से एक्सरे जो हो आराम से हो जाए। उसके बाद एक जो एक्सरे होते हैं पीछे से, यानी एक बैक का होता है और एक का होता है फ्रंट का होता है। क्लियर हुआ। जिसमें देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें देखिएगा कि जो आगे से होता है फ्रंट टू बैक जो होता है ना एंटोपोस्टीरियर जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपी व्यू। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको कहा जाता है, यानी जो आगे से पीछे से करता है, यानी आगे से पीछे तक करता है, उसको हम लोग कहते हैं एपी व्यू कहते हैं। और जो पीछे से आगे तक करता है उसको हम लोग पीए व्यू कहते हैं। और सबसे अच्छा जो होता है, सरल तरीका जो होता है वो पीए व्यू होता है। सबसे ज्यादा ये हमारा सक्सेस जो रहता है, सबसे ज्यादा डॉक्टर जो मेडिकल जो होते हैं इसी को क्या करते हैं, एक्सरे को करते हैं। बात समझ में आ गया। तो सबसे अच्छी विधि किसे माना जाता है, तो पी व्यू को माना जाता है, यानी पोस्टो रोटियर को माना जाता है, बैक टू फ्रंट को माना जाता है। अगर इतना समझ में आया, पहले एक्सरे की बात कर रहे हैं, पहले एक्सरे लेने सीख जाइए, उसके बाद एक्सरे देखिएगा कि किस प्रकार से एक्सरे को लिया जाता है। अगर एक्सरे लेने आ जाए, अगर एक्सरे के टॉपिक बारे में पता चल जाए कि किस प्रकार से एक्सरे के काम किया जाता है, उसके बाद आपको एक्सरे देखने आ जाएगा। पहले इसके बारे में बात करिए। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं कि आखिर एक्सरे में और कौन कौन सी टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा एक्सरे में। तो एक्सरे को देखने से पहले आप उसके बारे में कुछ जानकारी लीजिए। एक्सरे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए,
एक्सरे की कौन सी भाग होता है, कहाँ पे क्या होता है, एक्सरे को कितने बार देखिए। हमारा जो लंग्स, जो हमारा जो बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बॉडी जो होता है वो हमारा जो फेफड़ा जो होता है उसको कई हिस्से होते हैं। जैसे अभी हम आपको बात किए कि ऊपर से जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा जो होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो वायु वाला है, हमारा श्वास नली है। उसके बाद देखिएगा आपको जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा होगा ना, जैसे देखिएगा सिंबल को आपको दर्शा रही है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा कि आगे वाला जो हड्डी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्विकल कहते हैं, जिसको होते हैं पैल्विक हो गया, कैल्विक हो गया, जिसको कॉलर बन बोलते हैं, ठीक है, अस्केपुला हो गया, ये सब हमारा बोन है, ठीक है। तो ये हमारा जो कैल्विक जो हड्डी हो गया, यहाँ पर जो बोलते हैं आगे की ओर जो होते हैं रिब्स की हड्डी पर देखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्विक कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कॉलर बोन के भी नाम से जाना जाता है। जरा आप पिक्चर में जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से भी दिख रहा होगा और इस प्रकार से भी दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉलर बोन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा जो लंग्स, उसके बाद उसके जो पीछे वाले जो कंधा वाला जो हड्डी होता है उसको हम लोग कहते हैं स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला हमारे कंधे का हड्डी हो गया, और हमारे शरीर में जो रिब्स जो हो गया, देख रहे होगे ना आप, देख रहे होगे 1 2 3 है ना, गिनिए, यानी आपको 12 को इधर होगा, 12 को इधर होगा, ये टोटल हमारा जो रिब्स जो हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा फेफड़ा लंग्स की बात करेंगे तो हमारा जो होते हैं दाएं तरफ जो लंग्स को 3 भागों में बांटा गया जाता है ना। हमारा जो हो गया एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। हमारा जो लंग्स जो होता है वो दाएं तरफ 3 भागों में बटे होते हैं, और बाएं तरफ जो होते हैं वो 2 भाग में, कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भाग में बटे होते हैं। जहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा जो फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, वो दाएं तरफ 3 भागों में बटे होते हैं, और बाएं तरफ जो होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद जरा गौर से और पिक्चर पर हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा रह गया। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपको जो नीचे आपको इस तरह से जो दिख रहा होगा ना, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉस्टोफैलिक कॉर्नल एंगल कहते हैं। जो नीचे की ओर जो होता है, निकला होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, कॉस्टोफैलिक कॉर्नल एंगल कहते हैं। और इसमें जो होते हैं ना वो द्रव भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? द्रव भरे होते हैं। क्लियर हो गया? जो नीचे की ओर निकला हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको जरा इस जगह पर आपको गौर से देखोगे, इसी जगह पर आपका क्या मिलेगा? हृदय मिलेगा। इसी जगह पर आपको क्या मिलेगा? इसी जगह पर आपको क्या मिलेगा? हृदय मिलेगा। यहीं पर हमारा क्या है? बॉडी में हार्ट यानी लंग्स में। अगर कह रहे हैं कि आगे वाले हड्डियों को जो, अब सुनिए, आगे वाले जितने भी हमारे शरीर के जो हड्डियां जो होती है, ठीक है, आगे जो होते हैं, आगे वाले जो हड्डियों को क्या करते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एंट्रियल रिब्स कहते हैं। हमारे शरीर के जितने भी आगे वाले जो हड्डी होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं एंट्रियल रिब्स कहते हैं। और जो पीछे वाले जो हड्डी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियल रिब्स कहते हैं। क्लियर हो गया कि हमारे जो चेस्ट का, हम लोग रिपोर्ट जो ले लिए हुए हैं चेस्ट का है, जो आगे वाला चेस्ट के जो हड्डी होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रियल रिब्स कहते हैं। और पीछे वाले जो हड्डी होता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियल रिब्स कहते हैं। चलिए, अगर इतना आप कर लिए होंगे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिपोर्ट देखने में आसान रहे। क्लियर हो गया? आगे वाला जो हड्डी जो हमारे जो दाएं तरफ जो फेफड़ा और लंग्स होते हैं उसमें 3 लॉग होते हैं, और बाएं तरफ फेफड़े वाले में 2 लॉग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि वो अब देखेंगे कि हमारा जो होता है वो एक्सरे को किस प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक के हम लोग जानकारी लेते हैं। आइएगा, इसको हम लोग एकदम आराम से समझिएगा। समझिएगा, सबसे पहले हमारा जो एक्सरे लेने का रोटेशन होता है, रोटेशन सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? जान लेना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन आपको जानना बहुत जरूरी होते हैं। जब तक आप रोटेशन नहीं समझेंगे जब तक आपको एक्सरे देखने नहीं आइएगा। आइए चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं? रोटेशन पर ही बात करते हैं। ये आखिर रोटेशन होते हैं क्या है?
देखिए यही हमारा रोटेशन है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये रोटेशन जो होता है, सबसे पहले आप लोग को फिर से बात करते हैं कि रोटेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी एक्सरे किया जाता है तो आप जरा देखिएगा कि ये जो हमारा जो स्केपुला हो गया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा कैल्विक हो गया, पसलियां हो गया, और पसलियां के जो अंदर जो होता है बीच में जो हमारा इस जगह पर जिसका नाम है ट्रैकिया, क्या है, ट्रैकिया हो गया। उसके बाद आपको हो गया इस प्रकार से, देखिएगा कि क्या है ना, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या है आपको, है ना, वेरेटेब्रा है। वेरेटेब्रा का मतलब होता है कि जब एक्सरे जब होता है, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये आपका राइट हो गया। ठीक है, ये तो ना आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी एक्सरे जो होता है, बॉडी को क्या किया जाता है, एक सर्किल में सीधे खड़ा किया जाता है, सीधे खड़ा कर दिया जाता है या सीधे लेटा दिया जाता है। तो आप सबसे पहले जो एक्सरे की जो किरण जो होता है वो इस माध्यम में दम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसी माध्यम में दम होनी चाहिए, एकदम सट के पार हो जाना चाहिए, एकदम सीधा पार होना चाहिए। ठीक है, अगर बीच वाला जो आपको लाइन जो है, बीच वाला लाइन अगर ट्रेकिया के बीच से होकर गुजरता है तो समझिए कि एक्सरे अच्छे आ रहे, बॉडी जो है सही दिशा में खड़ा है या लेटे हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रोटेशन समझना है कि जब भी एक्सरे को लेना है तो आपको देखिएगा कि जो हमारा किरण जो है, यानी जो है, यानी कैल्विक के सीधे बीच से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर सीधे बीच से जा रहा है, देख रहे हैं ना, हम गौर से जरा और भी अगर जूम कर ले तो ध्यान दीजिएगा कि एकदम देखिएगा दोनों जो है वो एक लाइन से एकदम जा रहा है, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है कि एकदम बीच लाइन से ही जा रहा है, और जाने के बाद जो बीच वाले जो रे जो है वो ट्रैकिया के क्या करता है, बीचों बीच से होकर गुजरा। इसका मतलब जो हो गया कि रोटेशन एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही हमारा जो एक्सरे जा रहा है, तब जाकर पूरा एक्सरे हमारा क्या होगा, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा इसमें भी आप लोग को बता दिए कि हमारा जो आपको देखिएगा कि आपको जो इसमें भी बताएं कि ये हमारा जो कैल्विक हो गया, वो आपको देखिएगा कि यहाँ से एक्सरे जो किरण जो जा रहा है वो एकदम सीधी जा रहा है। ठीक है, मिडिल है ना, कैल्विक के पास एकदम सही जा रहा है, तो हमारा पिक्चर क्या हो जाएगा, सही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना रोटेशन जानना। तो रोटेशन अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आपको क्या हो गया, लगभग लगभग एक्सरे की बात आपको जानकारी में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे के काम करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अब एक्सरे को काम करेंगे। चलिए, अगर मान के चलिएगा कि रोटेशन अगर खराब हो जाए, अगर मान के चलिए कि व्यक्ति जो है रोटेशन नहीं समझे, और रोटेशन अगर नहीं समझे, अगर रोटेशन सही से नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको क्या हो गया, यानी एक्सरे खराब हो सकते हैं। जैसे आप पहला वाला में देख रहे होंगे कि व्यक्ति के जो रोटेशन है वो गलत हो चुका है, रोटेशन कुछ ही हो चुका है, गलत हो चुका है। तो इसलिए आप देखिएगा कि इसका जो आप ये हड्डी जो आप देख रहे होगे, ये हड्डी जो आप देख रहे होगे, ये कैल्विक हो गया। और एक कैल्विक के जब आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखिएगा कि रोटेशन को ध्यान नहीं रखते हुए आप देखिएगा कि इस प्रकार से जो हड्डी आया है, ये वाला जो हड्डी है, इस प्रकार से हमारा जो कैल्विक वाला जो हड्डी आया है, यहाँ से देखिएगा कि इधर से जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गया है, और ये जो आपका जो एक्सरे जो किरण जो आ रहा है वो इस भाग पर क्या हुआ, सट गया है, जिस कारण क्या हो गया, इसका क्या हो गया, खराब हो गया। उसके बाद इसका भी देख लीजिएगा कि इसी का भी देखिए रोटेशन आपको बता दिया गया है कि यहाँ से देखिए कितना गैप कर लिया है, और ये बीच में इधर पार्टी आकर क्या हो गया, सट गया है। इसका मतलब है कि ये रोटेशन एक्सरे जो सही की नहीं हो पाया है ना। ये कब होता है, ये कब होता है कि एक्सरे करते समय व्यक्ति जो होते हैं अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, जिससे एक्सरे सही नहीं होता है। उसका रोटेशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके रोटेशन में इशू आ जाते हैं, उसके रोटेशन में क्या हो जाते हैं, इशू आते हैं, ताकि उनको से सही से नहीं हो पाते हैं। फिर से उसको डॉक्टर क्या करते हैं, पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और सही पोजीशन पर लाते हैं, तब जाकर क्या होते हैं, एक्सरे की क्रिया होती है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में,
कि और भी रोटेशन में है ना, हम लोग किस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले रोटेशन में और क्या होनी चाहिए। देखिएगा, तो सबसे पहले आपको पोजीशन पर याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले पोजीशन क्या होता है। जरा आप पोजीशन को देख रहे होंगे कि अभी जस्ट पहले बता रहे थे कि दो प्रकार से होते हैं, एक फ्रंट होते हैं और एक बैक होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पीछे से अगर एक्सरे किया जाता है, अगर पीछे से एक्सरे किया जाता है तो हमारा हृदय जो होता है, हमारा हृदय की जो आकृति हो वो कम क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे पीछे से एक्सरे किरण अगर डाला, पीछे से एक्सरे अगर किरण डालते हैं, पीछे से बैक से जब डाला जाता है तो हमारा लंग यानी क्या है, यानी हृदय की जो आकृति जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटा दिखाई देता है। क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। अगर अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी विधि है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये कौन सी साइड से एक्सरे लिया गया है। अगर आपके पास एक्सरे आ जाएगा तो आप कैसे पता करोगे कि ये कौन सी साइड से एक्सरे को लिया गया है, आगे से लिया गया है कि पीछे से लिया गया है। अगर हृदय की आकृति छोटा दिख रहा होगा, 13 सेंटीमीटर के लगभग दिख रहा होगा, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें जो पिक्चर जो लिया गया है, एक्सरे जो किया गया है, फिल्म में जो किया गया है, ठीक है, वो पीछे से लिया गया, बैक टू फ्रंट किया गया है। क्या किया गया है, बैक टू फ्रंट किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जिसमें हम लोग को कहा होगा हृदय के जो होगा नहीं, हृदय के जो आकार जो होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। अगर मान के चलिए, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चलिए कि बॉडी जो एक्सरे लेते जो है वो फ्रंट टू बैक किया गया, यानी आगे से पीछे किया गया है, तो पहले उसका जो रेडिएशन जो है वो हृदय पर पड़ेगा, तो इसलिए उसका जो परछाई जो है एक्सरे पर जो होगा वो बड़ा दिखाई देगा। एक्सरे पर क्या देगा, बड़ा दिखाई देगा, है ना। एक्सरे जब बनेगा तो उस पर जो हृदय है वो बड़ा दिखाई देने लगेगा। अगर आगे से पीछे करेगा तो हृदय का जो परछाई जो है वो बड़ा दिखाई देगा। अगर पीछे से आगे करेगा तो हृदय की परछाई जो एक्सरे पर है वह छोटा दिखाई देगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जानकारी लो। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पीछे भी बता देते कि अगर पीछे से आगे करेगा उसको हम लोग पीए व्यू करते हैं, और आगे से जो पीछे करेगा उसे हम लोग एपी व्यू करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम लोग देखिएगा, देखिए हम आप लोग को बीमारी के बारे में ही बताएंगे कि किस प्रकार से बीमारी को पता करेंगे एक्सरे को देखकर। लेकिन अभी थोड़ा सा समझिए एक्सरे में कौन सी एंगल कहाँ पे होता है, किस एंगल का अर्थ क्या होता है। ऐसा ही आप नहीं पकड़ लीजिएगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, आपको कंफर्म है कि एक्सरे देखने के लिए हम सिखा देंगे। मेरा कोशिश है कि एक्सरे आपको देख लेना चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए अब उसके बाद अब हम लोग गते गते आ रहे हैं, अपने अपने टॉपिक पे ही आ रहे हैं कि हम लोग अब बताइए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सरे में कौन सी पोजीशन को हम लोग को क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं कि चेस्ट एक्सरे जो होते हैं इस सभी चीज़ों को देखना जरूरी होता है। अगर सभी चीज़ों को अगर आप नहीं देखते हो तो एक्सरे आपको देखने नहीं आएगा। सबसे आपको पहले क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि एक्सरे में क्या कौन चीज़ हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, सीपी एंगल देखना चाहिए, यानी क्रोस्टोफ्लेनिक कोण देखना चाहिए कि कौन सी कोण पे हमारा जो एक्सरे है वो कौन सी एंगल पर है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, क्या देखना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आपको एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, यानी गैस, है ना, बल्ब देखना चाहिए, यानी गैस का गोला देखना चाहिए कि गैस की अभी बताएंगे कहाँ पे, जैसे एक्सरे में बताएंगे कि कहाँ पे क्या है। उसके बाद आपको हृदय देखना चाहिए, हृदय मेरा बड़ा है छोटा है क्या है। उसके बाद आपको फेफड़ा देखना चाहिए कि फेफड़ा में कितने, है ना, कितने रिप्स दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको ट्रेकिया को देखना है कि सही से हमारा जो श्वास नली जो ट्रेकिया जो है, यानी एक्सरे किरण आए हैं कि नहीं आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इतना जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सीपी एंगल देखना चाहिए, उसके बाद गैस ग्लोबल देखना चाहिए, गैस बॉल्व देखना चाहिए, हार्ट देखना चाहिए, लंग्स देखना चाहिए, उसके बाद ट्रैकिया देखना चाहिए। इतना आपको एक एक्सरे में देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। तो इसी के ना जस्ट पहले बात कर रहे थे कि हृदय की आकृति कब बड़ा हो जाता है कब छोटा हो जाता है, फेफड़ा में कितने लोग होते हैं, अभी जस्ट बताए कि है ना,
आपका दाएं तरफ जो फेफड़ा में 3 लॉक्स होते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर में आपको देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर 2 तरफ होते हैं, 2 गो होते हैं, ठीक में। इसके बाद नीचे वाले भाग में भी आपको बता दी, इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, हृदय मिलेगा। चलिए, तो इतना आपको इस जगह से आपको आइएगा तो इस जगह पे आपको ट्रैकिया मिल जाएगा। तो सभी चीज को देखना बहुत जरूरी होते हैं, ताकि नहीं देखिएगा तो आपको एक्सरे के बारे में पता नहीं चलेगा। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कुछ कुछ के बारे में, कमी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रोग के बारे में। देखिएगा कि अब कैसे पता चलेंगे, इतना तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप कुछ कुछ देखने के लिए आप लोग तैयार हो गए होंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आप सिंपल एंगल है ना, सीपी एंगल देखते हो, फेफड़े के नीचे वाले भाग को जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप फेफड़े के नीचे वाले जरा भाग देखिएगा, फिर से थोड़ा सा हम बना देते हैं, जरा फेफड़ा के नीचे वाले भाग को देखिएगा, सीपी एंगल होता है। सीपी एंगल यही होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका जो हो गया, ये आपका जो हो गया, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा ना, यही आपका क्या हो गया, सीपी एंगल है। यही आपका क्या है, सीपी एंगल है। बात समझ रहे हैं ना, यही आपका जो है सीपी एंगल है। और इसी को क्या करना है, सबसे पहले देखना होगा सीपी एंगल। और सीपी एंगल का जो नीचे होता है वो डायफ्राम होते हैं। इसके नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे नीचे वाला जो भाग जो होता है वो क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये सब नीचे वाला भाग क्या है, डायफ्राम होते हैं। क्लियर हुआ। तो नीचे वाले भाग जो होते हैं डायफ्राम होते हैं, आपको सीपी एंगल देखना चाहिए। तो यही कह रहा है कि समान अवस्था में जो होता है, इस समान अवस्था में जो होता है वो क्या होता है, पुरलर इन्फेक्शन होने पर जो होता है व्हाइट कलर का हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अगर इस पर हो गया तो इस जगह पर क्या होने लगेगा, व्हाइट कलर होने लगता है। क्या होने लगता है, व्हाइट कलर होने लगता है। बात समझ रहे हो ना, कि इस सभी जगह पर क्या होने लगेगा, इस जगह पर जो होने लगेगा, इस जगह पर क्या होने लगेगा, व्हाइट व्हाइट आने लगेगा। क्या होने लगेगा, व्हाइट व्हाइट होने लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब हुआ कि है ना, यानी सीपी एंगल के पास कोची आने लगा, पानी भरने लगा। क्या भरने लगा, पानी भरने लगा, यानी पानी जमा हो चुका है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पुलरल इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको हम लोग। क्लियर हुआ इतना, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुलरल इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब कहते हैं हम लोग कि फेफड़ा में जो हो गया, पानी भर गया। फेफड़ा में क्या हो गया, पानी भर गया। तो किसके मदद से देखेंगे, सीपी एंगल के मदद से देखेंगे। क्योंकि उस समय हमारा जो फेफड़े में जब पानी भरता है तो हमारा सीपी एंगल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सीपी एंगल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो क्लियर हुआ, पहला सीपी एंगल क्लियर हो गया। यही कह रहे थे ना हम लोग कि सीपी यानी समान अवस्था में जो होते हैं, पुलरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो होने पर व्हाइट कलर का हो जाता है। यानी व्हाइट होने का मतलब यह हुआ कि उसके नीचे वाले जो भाग में जो है पानी भर गया। क्या भर गया, पानी भर गया। तो ये पहला इन्फेक्शन, पहला बीमारी आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि सीपी एंगल अगर आपको बढ़ गया तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस जगह पर फेफड़ा के नीचे काउची हो गया, पानी जमा हो गया। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसे देखिएगा, तो आपको अभी जस्ट फिर बताए थे ना, तो अब देखिएगा कि इसका मतलब हुआ, इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से जरा ध्यान दो कि इसमें सबसे पहले आपको जो ये फेफड़ा में जो दिख रहा होगा, तो इसमें सभी प्रकार से आपको जो है रिप्स दिखाई दे रहा। और थोड़ा सा हम जूम कर लें, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें सभी प्रकार के रिप्स जो है आराम से दिख रहा होगा, सभी आपको दिख रहे होंगे। इसमें आपको देखिएगा कि आपको सभी दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10। देखिएगा, जो नॉर्मल एक्सरे जो होते हैं, नॉर्मल एक्सरे जो होते हैं उसमें कम से कम 10 रिप्स दिखाई देनी चाहिए। जो 2 रिप्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ होते हैं, तो कम से कम जो होना चाहिए वो कितने रिप्स दिखाई देना चाहिए, कम से कम 10 रिप्स दिखाई देना चाहिए। अगर 10 रिप्स दिखाई ना दे तो समझ लेना कि हमारा जो एक्सरे जो हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, एक्सरे साफ नहीं आए हैं और फिर से एक्सरे को लेने की आवश्यकता है। लेकिन अगर समान एक्सरे रहेगा, अच्छा एक्सरे रहेगा, तो उसमें कम से कम 10 रिप्स दिखाई देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं अगर इन्फेक्शन है। जरा देखिएगा, अगर फेफड़े में अगर पानी भर जाए, फेफड़े में अगर पानी भर जाता है तो वो किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि तब बताएंगे कि एक्सरे में पानी भर चुका है। जरा ध्यान दीजिए
कि अगर आप इस पे सभी दिखाई नहीं दे रहा है, इस जगह से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि है ना, जो है पुलरल इसको इन्फेक्शन हो चुका है। यानी इसका पुलरल इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि इसका जो हो गया कि फेफड़ा में जो है पानी भर गया। फेफड़ा में क्या हो गया, पानी हो गया। देखिए अभी हम लोग बात किए थे कि अगर नॉर्मल, अगर कहिएगा कि सर अगर गलत इन्फॉर्मेशन हो तो वो वाइट वाइट कलर का सभी जगह पर होगा। जो आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा ना, तो उस जगह पर उसको क्या हो जाएगा, वाइट वाइट हल्का हल्का होगा। तो इसका मतलब है कि एक्सरे सही नहीं है। लेकिन कुछ भाग पर सही से एक्सरे उग रहे हैं, कुछ जगह पर उग रहे हैं, बाकी जगह पर जो है नहीं आ रहे हैं, इस जगह पर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि एक्सरे में जो है प्लूरल इन्फेक्शन हो चुका है। कितने हो चुका है, प्लूरल इन्फेक्शन हो चुका है और फेफड़े में जो है पानी भर गया। यानी प्लूरल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि फेफड़े में पानी को भर जाना। चलिए अब तो पता चल रहा है कि हम लोग बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब उसके बाद इसीलिए आप वीडियो पर बिना सटीक पॉइंट से बने रहे, क्योंकि आज हम लोग एक्सरे के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। अब उसके बाद आगे की बात करें कि और भी हम लोग कैसे बीमारी को पता करेंगे और क्या और कौन सी बीमारी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब हृदय को सबसे पहले अब और समझिएगा बढ़िया से। अगर हृदय जो होता है हमारा हार्ट, अभी जस्ट बताया कि हमारा हार्ट कहाँ है, इस प्रकार से इस जगह पर हमारा क्या है, हार्ट है। यानी इस प्रकार से इस जगह पर हमारा क्या है, यानी हृदय है। तो छाती के जो एक्सरे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो छाती के जो एक्सरे जो लिया जाता है चेस्ट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक, है ना, थोरेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कार्डियक थोरेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्डियक थोरेसिक, है ना, थोरेसिक कहते हैं। और इसमें जो होता है हृदय के जो आकार होता है, हार्ट के जो आकार जो होता है, परछाई को मापा जाता है कि हमारा हृदय के आकार कितना बड़ा है, कितना छोटा है। और इसकी आकृति जब होना चाहिए कम से कम, कार्डियक थ्रोपिक रेशियो जब कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो होना चाहिए 50% से क्या होनी चाहिए, इसकी माप कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो समझिए कि हमारा हार्ट बढ़ गया, यानी हृदय बढ़ गया, हृदय के आकार बढ़ गया। अगर 50% से अगर कम होता है तो अगर समझ लें कि हृदय हमारा जो हो गया, सिकुड़ गया है, घट गया है। समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक यानी कार्डियक थोरेसिक में क्या करते हैं कि हम लोग हृदय के परछाई को मापते हैं। किसकी परछाई को मापते हैं, तो अगर यही कह रहा है कि अगर किसी कारण से कार्डिक थोरेसिक रेशियो अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोग्लेमी कहते हैं। कार्डियोग्लेमी का मतलब होता है कि इसमें का हृदय के आकार क्या हो गया, बढ़ गया। उसमें हम लोग कहेंगे कि हृदय में सूजन आ चुका, हृदय में क्या हो चुका है, सूजन आ गया, हृदय सूज गया है, हृदय में इन्फेक्शन हुआ, हृदय का आकार बढ़ गया है। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक थोरेसिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियक थोरेसिक कहते। तो हमारे को बीमारी पता चल गया कि कार्डियक थोरेसिक का मतलब होता है हृदय की परछाई को हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो अभी जस्ट बता दिए थे कि पीछे से एक्सरे करेंगे तो वो पीए व्यू है ना, और एपी व्यू बता दिए थे, ठीक है, कि किसमें हृदय की परछाई बड़ा और छोटा दिखाई देगा। अब उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे। अब हम लोग बात करते हैं देखिएगा हृदय के बारे में। अब हृदय में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अब हृदय में हम लोग किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा हृदय के जो होता है ना, हाइलर निफ नोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे क्षय रोग के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्षय रोग के बारे में। कैसे पता चलेंगे कि पेशेंट का टीबी, है ना, टीबी वाले लक्षण है कि नहीं है ना, ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, क्षय रोग है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर लिम्फ नोड न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइपर लिम्फ नोड न कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस होने पर लिम्फो नोड जो होते हैं, लिम्फो नोड बढ़ जाते हैं। ये आखिर लिम्फो नोड होते क्या है, देखिएगा लिम्फो नोड जो होते हैं ना, हृदय में कुछ बबल आ जाते हैं।
क्या आ जाते हैं, बबल आ जाते हैं। जैसे आप लोग को फिर से पिक्चर पर दिखाई दे कि देखिएगा, सबसे पहले अगर आप एक्सरे को देख रहे होगे तो इस पर कुछ आपको जहां तहां आपको बबल दिखाई दे रहा होगा। जैसे देख रहे होगे बबल, इसमें क्या हो जाएगा, इस जगह पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब हुआ इस जगह पर भी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। तो इस जगह पर इसको क्या हो जाता है, देखिएगा कि इस जगह पर क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं। इस जगह पर क्या आ जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, और सफेद सफेद जो है धब्बे बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, है ना, सफेद सफेद धब्बे बनने लगते हैं। इसका मतलब हो गया, यही कह रहा था ना कि ध्यान दीजिए कि यही हमारा कह रहे थे कि ट्यूबरलोसिस को में लिम्फ नोड को बढ़ जाना, यही हमारा क्या है जो अभी आपको दिखाए कि यही हमारा लिम्फ नोड है। इसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो उजले 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 जो है वाइट वाइट कलर के क्या हो जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि लिम्फ नोड जो हो गया वो बढ़ गया। जब लिम्फ नोड अगर बढ़ जाएगा तो वो किसके लक्षण होते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण होते हैं, क्षय रोग का यानी टीबी का अंश है। किसका लक्षण है, टीबी का लंस होते हैं यानी अंश हो जाते हैं। और भी देखते होंगे कि अगर इनमें तो सूजन आ जाते हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाता है, लेकिन किसी के कारण लिम्फ नोड नहीं बढ़ पाते हैं। लिम्फ नोड नहीं बढ़ने के कारण जैसे नॉर्मल में यानी है ना, टीबी का जो है क्षय रोग का शुरुआती हुआ, तो इसमें भी जरा आप गौर से देखोगे कि इसमें लिम्फ नोड में सूजन नहीं आकर पूरे लंग्स में व्हाइट व्हाइट कलर का देखिएगा कि आपको है ना, यानी क्या कर रहा है, आपको व्हाइट व्हाइट जैसा है ना, आपको जहां तहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि पूरे हमारा जो लंग्स में जो हो गया, यानी इसमें क्या हो गया कि इन्फेक्शन की मात्रा फैल रहा है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन की मात्रा फैल रहा है। लेकिन अगर जब पूरी तरह से अगर हो जाएगा तो इस प्रकार से लिम्फोनाइड में, लिम्फ नोड में क्या हो जाता है, सूजन आ जाते हैं। तो ये सब किसका लक्षण हुआ, टीबी का लक्षण हुआ। क्लियर हुआ। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हाइपर नोड में होते हैं, हाइपर नोड में जो होता है ट्यूबर, है ना, ट्यूबरकुलोसिस होने पर लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। या उसके बाद हम लोग देखिएगा कि इसमें और क्या होते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होने पर धीरे धीरे छोटे छोटे फेफड़े में बनने लगते हैं, है ना। जैसे आप नीचे वाले पिक्चर पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाले में आपको बता दिए तो इसमें सूजन होने के कारण होता है, और नीचे वाले में आपको एक्सरे में बताएं कि इसमें छोटे 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 क्या होने लगते हैं, धब्बा आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, धब्बा आने लगते हैं। तो यह सब किसका लक्षण है, टीबी का लक्षण है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे और भी बीमारी को देखेंगे। चलिए आप इस प्रकार से आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इस प्रकार से देखिएगा, आप फेफड़े में जो होते हैं पुनोमेटोरैक्स जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अभी जस्ट देखो कि अगर आपको सही सही सबको दिखाई दे रहा है और फेफड़े के कुछ भाग में आपको व्हाइट व्हाइट जैसा दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि पूरे चेस्ट में जो है गैस भरा हुआ है। क्या है, पूरे चेस्ट में जो है गैस भरा हुआ है, और इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, पुनो मेट्रोक्स कहते हैं, पुनोमेट्रोक्स इसको कहा जाता है। एक्सरे की पूरे चेस्ट में जो हो गया गैस भर चुका है, जो आप देख रहे होगे ना पिक्चर में, यानी एक्सरे में आप देख रहे होगे कि आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है, इसमें कोई आकृति भरा हुआ नहीं है, ठीक है। आपको सभी लंग्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, वट लेकिन उसमें पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आप उसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि पूरे चेस्ट में जो है गैस भरा हुआ है। चलिए, तो अभी आपको इसके बारे में भी समझ में आ गया। उसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चे के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं निमोनिया। क्या इसको हम लोग कहते हैं, निमोनिया। अब निमोनिया में देखिएगा कि व्यक्ति को, है ना, पेशेंट को क्या होता है, देखिएगा इसमें जो होते हैं पेशेंट के जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है एक्सरे में जो होता है निमोनिया एक प्रकार के जो होते हैं, देखिएगा बैक्टीरियल निमोनिया आपके फेफड़े को सीधे एक छोटे से हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, और यह आपके पूरे फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। देखिएगा हमारा जो लंग्स जो हो गया, फेफड़ा जो हो गया, वो धीरे 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 जो आकृति जो आपको इस तरह से जो दिख रहा होगा, वो गते 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 इसमें क्या हो जाते हैं, वो सूजन आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाता है बच्चे, है ना, निमोनिया में। जिसके कारण हमारा जो लंग्स जो होता है वो उसमें सूजन आने लगता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े के जो लंग्स है
उसको प्रभावित करने लगता है और उसमें जो वायु कोष्ठ होते हैं उसको नष्ट करने लगता है, जिसके कारण एक्सरे में आपको पता चलेगा कि जिस तरफ से अगर इस तरफ से होगा तो ये सब है ना, इधर से अगर होगा तो ये नॉर्मल में होगा, अगर इस पट्टी से है ना दाएं तरफ से अगर करेगा तो ये निमोनिया हो जाएगा, नॉर्मल में हो जाएगा। लेकिन अगर बाएं तरफ ऊपर से लेकर श्वास नली से लेकर अगर हृदय को पूरे लेकर अगर प्रभावित करने लगा तो समझ लीजिएगा कि ये लंग्स जो हो गया, गते गते निमोनिया वो है पूरे लंग्स में फैलने लगा है, जिसके कारण बहुत तरह विभिन्न प्रकार के समस्या इन्फेक्शन होने लगता है। जैसे बहुत सारे इसका इन्फेक्शन में भी आपको देखना होगा कि इसका इन्फेक्शन क्या होता है कि खांसी होने पर खासकर अमलगम आने लगता है, बुखार लगने लगता है, उसके बाद सांस में लेने में तकलीफ होने लगते हैं, सांस लेने में समस्या हो जाता है, सीने में दर्द हो जाते हैं, थकान महसूस होने लगते हैं, भूख लगना शुरू यानी कम हो जाते हैं, कपकपी होने लगता है और सांस फूलने पर तेजी से सांस लेने में की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं कि सांस लेने की क्या होते हैं समस्या होने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या था, यानी क्या है निमोनिया है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे को क्या करते हैं, रिपोर्ट को आसानी से देखते हैं। तो अगर आपको इतना आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो हम लोग एक्सरे को इसी तरह से क्या करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं। तो इसलिए हर एक वीडियो पर हर एक टॉपिक पर आप लोग बने रहिए। हम लोग नए टॉपिक नए रिपोर्ट से आपके साथ मिलेंगे, सभी है ना, सभी से मिलने है ना मिलेंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट्स सभी भाई को ओके बाय बाय। आप लोग इसी तरह से इस चैनल को प्यार दुलार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।